Find the point on the curve y is equal to x cube minus 11x plus 5 at which tangent is, इस लाइन को आप जो लिखा ना, at which the tangent is y is equal to x minus 11, इसको अंडरलाइन कर लो, at which tangent is y is equal to x minus 11, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इसका अपना एक सिग्निफिकेंस है, इसका अपना एक मीनिंग है, वो हम बाद में समझेंगे। तो पहला कर्व गिवन है, सबसे पहले हमें कर्व गिवन है, और उससे भी पहले आप लोग को म्यूट कर लेते हैं, छात्र को बुला लेते हैं पहले, छात्र आगे। सो वी हैव dy अपॉन dx, ये आपको आ जाएगा 3x² माइनस 11, सिंपल है, सिंपल dy बाई dx आया है। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हमें गिवन नहीं है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को मैंने x, y कंसीडर कर लिया, ठीक है। उसके बाद m की वैल्यू विच इज dy अपॉन dx एट द पॉइंट x, y, और यहाँ से m आपको आ जाएगा, ये तो सिंपल वही है जो हमने पहले की क्लास में किया था, बिल्कुल वैसे ही जा रहा है। ये आपका सेकंड आ गया, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तक जाना है आपको। अब इंपॉर्टेंट जो बात दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में बोला गया है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें क्वेश्चन में गिवन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको इक्वेशन में गिवन है, विच इज y इज इक्वल टू x माइनस 11, यानी कि x माइनस y माइनस 11 इक्वल टू 0। मैंने राइट साइड को 0 कर लिया। दोबारा समझिए, y गिवन था, dy बाई dx निकाला, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पता नहीं है, उसे लेट कर लिया, m होता है आपका dy अपॉन dx एट द पॉइंट 3x² माइनस 11, ठीक है। और इक्वेशन टेंजेंट y इज इक्वल टू x माइनस 11 या फिर x माइनस y माइनस 11 इक्वल 0। यहाँ तो कोई डाउट किसी को? अगर कोई डाउट है तो अपने हैंड रेज करो। राइट, अब बिकॉज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मुझे दी है इक्वेशन ऑफ लाइन के फॉर्म में, और यहाँ से आप स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हो। व्हाट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट? अगर आपको लाइन के फॉर्म में इक्वेशन गिवन है, लाइन के फॉर्म में इक्वेशन गिवन है और स्लोप निकालने के लिए बोला जा रहा है, लाइन के फॉर्म में इक्वेशन गिवन है, स्लोप निकालने के लिए बोला जा रहा है। दोबारा सुनिए, लाइन के फॉर्म में इक्वेशन गिवन है, स्लोप निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ y, which is यानी m is equal to minus coefficient of x upon the coefficient of y, m मेरा 1 के इक्वल है। इसको मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। अब फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, ये दोनों m के इक्वल है, सो 3x² माइनस 11 इज इक्वल टू 1। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, x की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ जाएगी। कैसे आएगी खुद सॉल्व कर लेना, बट ये सिंपल सही है, x की वैल्यू मेरी प्लस माइनस 2 आ जाएगी, यानी कि मेरे पास 2 x की वैल्यूज हैं, इट मींस मेरे पास 2 y की वैल्यूज आएंगी, यानी कि 2 पॉइंट्स आएंगे। केस 1, x की वैल्यू को 2 मान लेते हैं, y की वैल्यू हमेशा आप निकालोगे फर्स्ट इक्वेशन से, हमेशा। तो y कितना आ गया, 2 raised to power 3, 11 into 2 plus 5, 8 plus 5 in minus 9 आ रहा है, so the point will be 2, minus 9. The point will be 2, minus 9. ठीक है, अभी सेकंड केस पे नहीं जा रहे, अभी फर्स्ट केस पर ही है। पॉइंट आपका गया 2, minus 9, बिकॉज कर्व टेंजेंट एक ही पॉइंट से पास करते हैं, तो कर्व से मैंने पॉइंट निकाल लिया। अभी अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो वो टेंजेंट की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, और यही हमें करना है बेसिकली। अगर आपको लाइन की जगह पे इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन होगा क्वेश्चन में, लाइन की जगह पे इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, तो आप जब भी पॉइंट निकालोगे आपको उसको वेरीफाई करना भी जरूरी है। तभी मैंने आपको अंडरलाइन करवाया था क्वेश्चन के अंदर, लाइन की जगह हमें दिया हुआ है विच इज द इक्वेशन at which the equation is y is equal to x minus 11, यानी कि जो y equal to x minus 11 है, ये मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट गिवन है। पॉइंट निकालने के लिए बोला गया है, पॉइंट मैंने निकाल लिया,
लेकिन मुझे इसको वेरीफाई भी करना है कि जो पॉइंट मैंने निकाला है वो पॉइंट ठीक है या फिर नहीं है। वो कैसे करेंगे? सिंपली क्या करना है, इस पॉइंट को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के अंदर पुट करके देखना है कि क्या वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को वेरीफाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ये करना जरूरी है, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि करना बहुत जरूरी है अगर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट गिवन है। अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट गिवन नहीं है तो आपको कोई भी वेरिफिकेशन नहीं करने की जरूरत है। तो वेरिफिकेशन में y था आपका x माइनस 11, पॉइंट था 2 माइनस 9, माइनस 9 इज इक्वल टू 2 माइनस 9, ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, ये मेरी एक ट्रू स्टेटमेंट आ गई है बिकॉज 2 माइनस 11 अपॉन माइनस 9 होता है, तो ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये तो पॉइंट है मेरे पास। केस 2 मान लेते हैं x मेरा माइनस 2 है, बिकॉज प्लस माइनस था ना, x को मान लेते हैं माइनस 2। दोबारा y को यूज करेंगे, माइनस 2 का 3, 11 इंटू माइनस 2 प्लस 5, ये आपको आई थिंक आ जाएगा 19 समथिंग, क्या? तो पॉइंट विल बी माइनस 2 19। अब इसको वेरीफाई करना है, क्योंकि वेरीफाई कैसे करेंगे? सिंपली वही इक्वेशन ऑफ लाइन में डालेंगे। सो वी हैव y इज इक्वल टू x माइनस 11, 19 इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 11, ये आपकी फॉल्स कंडीशन आ रही है, इसलिए जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है वो मेरा 2 माइनस 9। ये ध्यान रखिए, हमेशा ध्यान रखिए, दोबारा मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को वेरीफाई तभी करना है जब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट गिवन है। अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की जगह पे सिंपली इक्वेशन ऑफ लाइन होता तब आप सिर्फ पॉइंट निकालते तो क्वेश्चन आपका वहां पे खत्म हो गया। कोई डाउट हो प्लीज रेज योर हैंड। हाँ देख बोलो। सर मुझे ये बोलना था कि जब हमने केस 1 में उसे वेरीफाई कर दिया कि जो पॉइंट है वो सेटिस्फाई कर रहा है टेंजेंट पे, तो हम फिर केस 2 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पॉइंट तो दो है ना एक्चुअली, 2 माइनस 9 आ रहा है और माइनस 2 19 है, इनमें से तो कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है ये देखना ना। तो सर फिर जब हम मतलब हमने फर्स्ट पॉइंट पे उसे सेटिस्फाई कर दिया तो सेकंड को भी दिखाना जरूरी है। बिल्कुल यार देव, ये भी हो सकता है कि दोनों पॉइंट ही सेटिस्फाई करें, ये भी हो सकता है कि दोनों पॉइंट सेटिस्फाई ना करें, ये भी हो सकता है कि एक सेटिस्फाई कर रहा है बट दूसरा सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है सर। अंश क्लियर हो गया डाउट बेटा आपको? यस सर। राइट, अब क्वेश्चन नंबर 9। अब टेंजेंट नॉर्मल में खास बात क्या होती है कि आपको पूरा एक्सरसाइज पढ़ने की कभी जरूरत नहीं होती, आप बेसिकली सिर्फ 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और आपका पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। लाइक क्वेश्चन 9 को अगर आप ढंग से प्रैक्टिस कर लोगे तो क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 ये सारे क्वेश्चन आपको आराम से हो जाएंगे। तो इनको ब्लॉक कर लो, 9, 10, 11, 12 ये पूरा का पूरा एक ब्लॉक है, एक जैसे क्वेश्चन है सारे के सारे। राइट, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 ये आपका एक लेवल 2 हम लोग चेक कर रहे हैं। आज हम लेवल 2 पे बात करेंगे, लेवल 2 से स्टार्ट हो गया आपका। तो लेवल 2 के अंदर एक और कैटेगरी आ जाती है, यहाँ पे आपको सिंपल सा स्ट्रेट क्वेश्चन आता है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको निकालनी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपको निकालनी है एट द इंडिकेटेड पॉइंट। राइट, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 14 फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट विच इज y is equal to x raised to power 4 minus 6 x की पावर 3 plus 13 x की पावर 2 minus 10x plus 5 at the point 0,5। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना आपके पास कि इक्वेशन ऑफ कर्व हमें गिवन है और इंडिकेटेड पॉइंट आपको गिवन है और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, इक्वेशन नॉर्मल निकालना है, समझो सबसे इजी क्वेश्चन आया है टेंजेंट नॉर्मल का। जब भी कर्व की इक्वेशन गिवन है, पॉइंट गिवन है और सिंपली बोला है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो, नॉर्मल निकालो, समझो यार सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है आपका इस टॉपिक का। तो करना कुछ है नहीं, कर्व गिवन है, dy बाई डी एक्स निकालोगे 4x क्यूब 18x स्क्वायर 26x माइनस 10
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमें 0,5 क्वेश्चन में गिवन है। m आपका आ जाएगा dy/dx एट द पॉइंट 0,5 एंड यानी कि 4 इंटू 0 का क्यूब, 18 इंटू 0 का स्क्वायर, 26 इंटू 0 -10, m की वैल्यू आ जाएगी -10। ठीक है, m मिल गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है पूरा। 5 को हमने डाला नहीं बिकॉज y है ही नहीं, तो 5 कहाँ डालेंगे। उसके बाद पॉइंट आ गया आपके पास 0,5 यानी ये आपका बन गया x1, दिस इज योर y1, m हमने अभी निकाल लिया -10। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मांग रहे हैं, होता है y माइनस y1 m टाइम्स ऑफ x माइनस x1, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कंसीडर करने को कह रहे हैं, तो आपको होता है y माइनस y1 माइनस 1 बाय m x माइनस x1। तो x y1 है, x1 है, m है, y1 है, x1 है, m है। पुट करना है, सिंप्लीफाई करना है, राइट साइड को 0 करना है, क्वेश्चन खत्म। 4 मार्क्स क्वेश्चन, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक्स। हाँ जी, यहाँ तो कोई डाउट किसी को? अपना रेज हैंड करो। सबसे इजी टॉपिक होते हैं कि इक्वेशन हमें गिवन है, पॉइंट हमें गिवन है, कुछ करना है क्या, dy by dx निकालो, पॉइंट निकालो, मतलब पॉइंट को सेटिस्फाई करो, m निकालो, सिंपल वैल्यूज पुट कर दो और सिंप्लीफाई करो, बस कुछ करना नहीं खास। क्योंकि क्वेश्चन 9 में हम देखा बहुत सारा काम करना पड़ेगा। क्वेश्चन 9 एक्चुअली इज द बिग क्वेश्चन, बट अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट देखें या इस जैसे क्वेश्चन में आपको भी मार्क कराऊंगा, कुछ करना ही नहीं है यार, कर्व है, पॉइंट है, सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है, तो अगर आप देखो क्वेश्चन 14 में सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये आपको सब एक जैसे दिए हुए हैं, तो सेम एज क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट बिल्कुल सेम है। फिफ्थ पार्ट में भी थोड़ी में कराता हूँ। एंड क्वेश्चन 16 अगेन सेम, कर्व गिवन है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमें गिवन है, दो टेंजेंट निकलेंगे, अगर दोनों के स्लोप इक्वल आ गए तो आपका इक्वल है। 16 में कराऊंगा आपको भी, बट जो होमवर्क है वो भी हम नोट कर लो। मतलब क्वेश्चन ऑफ 14 का जो ब्लॉक जैसे क्वेश्चन है, 14 जैसे क्वेश्चन जो है आपके पास है, वो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 22 एंड क्वेश्चन नंबर 24, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एक जैसे क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन करो, बाकी क्वेश्चन आपको आराम से अपने आप ही समझ में आ जाते हैं। स्टिल अगर किसी को डाउट है तो देन रेज योर हैंड, अदरवाइज मूव फॉरवर्ड टू द फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 14 का फिफ्थ पार्ट। यार तुम लोग सुन भी रहे हो या वैसे ही मतलब खाली वाली बैठे, कोई डाउट ही नहीं आ रहा किसी को, क्या चक्कर है? शुभ, यस सर। भाई कोई डाउट नहीं आ रहा? आप पढ़ाई अच्छे तरीके से रहे हो इतने। भाई ये गलत बात है भाई, ये मतलब सही बताऊं वीडियो के पीछे ना खाना खा रहा होगा पक्की वाला। नहीं सर, पढ़ रहा हूँ अच्छे से। और कहाँ गए आराध्या? और आराध्या तो जाता है इससे बात करने। हाँ जी कौशिक साहब। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर। सर बढ़िया रहा सब कुछ, कोई टेंशन नहीं है? सर कोई टेंशन नहीं है सर, मेहरबानी आपकी। वो तो रहनी चाहिए, लेकिन कोई डाउट वोट है नहीं है सर अभी तक तो कोई नहीं है सर। क्योंकि पढ़ाई नहीं। नहीं ऐसा नहीं है सर। ओके, वी लक्ष्मी नारायण। नारायण साहब बहुत दूर बैठे हैं, पता नहीं। नारायण तुम दिल्ली में हो या फिर कहाँ पर हो अभी? सर मैंगलोर में। बैंगलोर में। नारायण कोई डाउट्स वगैरह? नहीं सर। राइट, हाउ द वेदर इन बैंगलोर? बारिश हो रही है। बारिश, हाँ चलो एंजॉय करो। अर्जुन। यस सर। मौर्य जी से बात हुई? अर्जुन मौर्य से? सर जी मौर्य, हाँ सर, मेरी अभी सैटरडे को उससे बात हुई थी। मैंने उससे आपका मैसेज जो था मैंने उसको कहा था कि मतलब सर ऐसे ऐसे थे बोल रहे, तो बोला ठीक है। अभी तो वो बोल रहा है कि वो अभी ट्राई करेगा फिर से।
अब मैंने उसको बहुत कहा भी ज्यादा। कि तूने 4 महीने से कोई भी क्लास नहीं ली है और ऊपर से मतलब 4 महीने का सिलेबस काफी मतलब हैवी चीज होगी। बोल रहा है कि नहीं वो तो है ही प्लस, लेकिन जो सर हमको वो आप जो यूट्यूब पे देते थे ना वीडियोस, उससे प्लस में जो भी असाइनमेंट्स आ रहे हैं समझने की, तो वो अब आशीष कर ही रहा है। और बाकी बोल रहा है कि अगर कुछ नहीं आता तो मतलब तू तो है ही, मतलब मेरे को था बोल रहा। हाँ, वो तो कहने की बात है सर, लेकिन उसको कहा है मैंने कि नहीं उसके मंदिर लिए के टफ पास हो या जाएगा इसके पास उसके भाई, लिए टफ हो टफ जाए। टफ हो जाएगा उसके लिए, तो काफी टफ हो जाएगा, मतलब मजाक वाली बात नहीं है, उसके लिए बहुत टफ हो जाएगा। हाँ जी सर। चलो एनीवे, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 14th फिफ्थ पार्ट, ठीक है। सो इट विल बी x इज इक्वल टू cos t, y इज इक्वल टू sin t एंड t इज इक्वल टू पाई बाय 4, ये हमें क्वेश्चन गिवन है। सो ये थोड़ा सा अलग है, मतलब इसमें 2-3 स्टेप हमें और करने पड़ते हैं। सो x इज इक्वल टू cos t, y इज इक्वल टू sin t, t इज इक्वल टू पाई बाय 4, राइट। अब यहाँ पे मेरे dy by dx निकाल लेते हैं। सो dy by dx निकालने के लिए पहले इसमें हमें पैरामीट्रिक यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर sin t आ गया, ये cos t हो गया, और dy अपॉन dx विच इज dy अपॉन dt, dx अपॉन dt विच इज इक्वल टू माइनस cot t आ जाएगा। ये आपके पास dy अपॉन dx हो जाएगा। m मेरे पास आएगा dy अपॉन dx एट द पॉइंट t इज इक्वल टू पाई बाय 4, सो t की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो ये इतना तो काम हमने कर लिया, ये तो बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि आपका m की जो वैल्यू है वो मेरे पास -1 आ जाएगी, ठीक है। अब जो मेन प्रॉब्लम यहाँ फंस रही है वो है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के अंदर। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हम कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर पैरामीट्रिक इक्वेशन गिवन है, t की वैल्यू गिवन है और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आपको निकालना है, तो सिंपली क्या करना है, इस p को आपको इन दोनों के अंदर सेटिस्फाई कराना है। तो x1 हो जाएगा आपका cos पाई बाय 4 यानी कि 1/√2, y1 आपका आ जाएगा sin पाई बाय 4 अगेन 1/√2, so the point of contact will be 1/√2 एंड m की वैल्यू हमने ऑलरेडी -1 निकाली हुई है। अब आपको निकालनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 m टाइम्स x माइनस x1, ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। इसी के साथ अब x1 मेरे पास है, y1 मेरे पास है, m मेरे पास है, वैल्यू सबमिट करनी है, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल which is y minus y1 minus 1 by m x minus x1। सो यहाँ पे भी अगेन वैल्यूज आपके पास हैं, वैल्यूज पुट करो, सिंप्लीफाई करो, गेट द आंसर्स। लेकिन हमेशा ध्यान रखो, जब भी आप इक्वेशन लिखोगे आपका राइट साइड 0 होना चाहिए। जब आप सिंप्लीफिकेशन करोगे पूरा पूरा सिंप्लीफाई कर लो, और सिंप्लीफाई करके आपको राइट साइड 0 करना है, तो इतना काम करना है, तो वो आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ x and y। 15th again, so very important, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, प्लीज ध्यान रखिए। वेरी इंपॉर्टेंट मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट का मतलब ये है कि दोनों में से कोई एक पार्ट आता है और पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। सो y हमें गिवन है क्वेश्चन में x² माइनस 2x प्लस 7, y हमें गिवन है x² माइनस 2x प्लस 7। तो पहला काम तो सिंपल है, dy by dx निकालना है, वो कर लेते हैं। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट गिवन नहीं है तो उसको लेट कर लो, m आपका आ जाएगा dy अपॉन dx एट द पॉइंट x, y, और m की वैल्यू आ जाएगी सिंपली अगेन 2x माइनस 2। इसको बॉक्स में डाल देते हैं एंड वी कॉल दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। तो कितने स्टेप करे हमने? पहला स्टेप dy by dx निकाला, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट लिया, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला, इतना काम कर लिया। ये तो करना ही करना है जब भी क्वेश्चन में आपका टेंजेंट और नॉर्मल का पूछा जाता है। फर्स्ट केस में टेंजेंट पैरेलल है एक लाइन के, एंड द लाइन इज 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। टेंजेंट पैरेलल है एक लाइन के, इंपॉर्टेंट, टेंजेंट पैरेलल है एक लाइन के, लाइन के पैरेलल है, टेंजेंट टेंजेंट के पैरेलल नहीं है। जैसे क्वेश्चन 9 के अंदर दिया था, क्वेश्चन 9 में आपको टेंजेंट की इक्वेशन गिवन थी, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ इतना कह रहे हैं यार टेंजेंट मेरा पैरेलल है एक लाइन से,
तो जो हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालेंगे आगे उसमें वेरिफिकेशन नहीं करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि हमें टेंजेंट की इक्वेशन नहीं गिवन है, हमें लाइन की इक्वेशन गिवन है जो पैरेलल है टेंजेंट से, इसलिए वेरिफिकेशन नहीं करनी। दूसरा कौन सा, दो लाइन पैरेलल दी है, अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल होगा स्लोप ऑफ लाइन के। ठीक है, ये कुछ देर पहले आपको बताया था मैंने कि दो लाइन पैरेलल तभी होती हैं जब उनके स्लोप आपस में इक्वल होते हैं। किसी को भी डाउट होगा तो प्लीज अपने हैंड रेस कर देना, मैं बार बार आपसे नहीं पूछूंगा कि आपको डाउट आ रहे नहीं आ रहे, किसी भी स्टेज पे अगर कोई डाउट है तो हैंड रेस कर देना। इस स्टेज पे किसी को डाउट है? राइट, किसी को डाउट नहीं है। स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम m मान के चलते हैं, माइनस कोफिशिएंट, क्योंकि लाइन की इक्वेशन गिवन है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ y, m इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x इज 2, कोफिशिएंट ऑफ y इज -1, m की वैल्यू 2 आ गई, इसको मानेंगे थर्ड केस, ये थर्ड बन जाएगी। ठीक है, वैभव बोलो बेटा। हाँ जी बेटा वैभव। यस सर। सर आपने जो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y लिखा है उसकी जगह हम y इज इक्वल्स टू mx प्लस c वाली इक्वेशन के थ्रू भी तो स्लोप फाइंड कर सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल हो सकता है। ओके सर। सो सेकंड एंड थर्ड, अगर आप सेकंड थर्ड को देखो यहाँ से दोनों m के इक्वल हैं, तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड 2x माइनस 2 आपका 2 के इक्वल आ गया, x की वैल्यू आ जाएगी 2 के इक्वल, x मेरा 2 आ गया। अब मुझे यूज करना है फर्स्ट टू गेट द y, सो फ्रॉम फर्स्ट y इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 प्लस 7, y की वैल्यू 7 आ गई यानी पॉइंट आ गया 2,7। वेरीफाई नहीं करना, वेरीफाई नहीं करना बिकॉज लाइन की इक्वेशन गिवन है, टेंजेंट की इक्वेशन नहीं है। ठीक है, टेंजेंट तो निकालनी है, इक्वेशन टेंजेंट निकालना है आपको। सो नाउ m था 2 के इक्वल, पॉइंट है 2,7 के इक्वल, एंड ये आपका आ गया x1, दिस इज योर y1। सो 2 इज x1, 7 इज y1, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y minus y1 equal to m x minus x1, y minus 7 is equal to twice of x minus 2। सिंप्लीफाई करोगे तो 2x नॉट 2x, हाँ 2x minus y plus 3 equal to 0। ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल के आ जाएगी। ठीक है जी, ये फर्स्ट पार्ट किया है हमने, अभी सिर्फ फर्स्ट पार्ट है अभी आपका। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि ये जो क्वेश्चन आता है वो या तो परपेंडिकुलर में पूछा जाएगा या पैरेलल में पूछा जाएगा, तो दिस इज अ कंप्लीट क्वेश्चन, ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट डन। कोई डाउट है तो हैंड रेस करो, अदरवाइज आगे बढ़ जाते हैं। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट। अब वहां पे जो बोला गया है सेकंड पार्ट में, वो ये बोला गया है कि यहाँ पे टेंजेंट आपका परपेंडिकुलर है एक लाइन पर। सेकंड पार्ट, टेंजेंट परपेंडिकुलर है एक लाइन पर 5x minus 15y इक्वल टू 13। ठीक है, 5x minus 15y इक्वल टू 13 ये बोला है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला था हमें, पैरेलल है, सेकंड पार्ट में बोला जा रहा है परपेंडिकुलर है। तो अगर परपेंडिकुलर होगा तो कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू -1। दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। और यहाँ से सेम तरीका आप यूज करेंगे, वही कॉन्सेप्ट जो हमने पहले किया था। कोफिशिएंट ऑफ x -15 यानी 15 अपॉन 5 इक्वल टू -1, m की वैल्यू -1/3 आ जाएगी। फ्रॉम अब क्योंकि थर्ड तो हम ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं सेम क्वेश्चन के अंदर, तो इसको फोर्थ मान लेते हैं। फ्रॉम सेकंड
and fourth 2x minus 2 is equal to minus 1 by 3, 6x minus 6 is equal to minus 1, x की वैल्यू 5 by 6 आ जाएगी। x आ गया, अब y निकालने के लिए फर्स्ट यूज करेंगे, सो फ्रॉम फर्स्ट y is equal to 5 by 6 होल की पावर 2 into 5 by 6 plus 7। अब मुझे y की वैल्यू याद है क्योंकि मैंने अभी कुछ देर पहले ही y की वैल्यू निकाली थी, तो y आपको आ गया 217 upon 36। So what is slope? Minus 1 by 3. What is point? Which is your, सही है, 5 by 6, 217 upon 36। Equation of tangent निकालनी है, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। y minus 217 upon 36 is equal to minus 1 by 3 x minus 5 by 6।